हाजरा को महज 70,000 रुपए के अंदर बेच दिया गया और बेचने वाला कोई और नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। उसके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए, जिस साहब को उसने बेचा उन्होंने इसके साथ क्या जुल्म किया और किस तरह इसकी किस्मत का दायरा जो है वो पलटा और आज ये यूके के अंदर ना सिर्फ शाहाना ज़िंदगी गुजार रही है, अपना ओन बिज़नेस रन करती है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है और एक ऐश वाली ज़िंदगी इसकी हुई। मगर 70,000 में बिकने का दाग, दुख, अपनों की बेहिसी, अपनों की बेकसी, गुर्बत का रोला कैसे इसको इस मुकाम पर लाई। ये कहानी आप और मेरी जैसी ख़वातीन के लिए एक मिशल राह है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये कहानी सुनने के बाद अपने कमेंट दीजिएगा ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोग इस कहानी से कितना इंस्पायर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हाजरा नामी खातून एक टंडो आज़म से मैं ताल्लुक़ रखती थी, एक गरीब घराने की एक लड़की जो कि एक इतनी आप समझ लें सतह से नीचे थी कि इनके पास बेसिक चीज़ें भी इनके घर में नहीं थी। इनके अब्बा किसान थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे और उनकी ज़मीनों पर हारियों वाला काम ये किया करते थे और ये भी अनपढ़ थी, पढ़ाई वगैरह इसको स्कूल में गई ही नहीं है। बिल्कुल वही घर के काम, माँ बाप ने जो है ना एक पर एक बच्चे जो हैं वो इनके घर में थे। इनके कुल मिला के 10 बहन भाई थे जिनमें सबसे बड़ी हाजरा थी और इन सबका ख्याल रखती थी। अब हाजरा की किस्मत ये हुई कि जब ये 15 साल में आई तो इसके रिश्ते आना शुरू हो गए। रिश्ते भी वही अपने मामू दादी के सबको, यानी एक घर से निकलो तो दूसरे घर में जो ज़्यादा काम करा ले इससे, तो इसी तरह के इसके रिश्ते आ रहे थे। तो इसकी अम्मा जो थी ना वो चाहती थी कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में शादी होकर जाए, किसी अच्छी जगह पर पहुँचे। अब हाजरा की किस्मत ये हुई कि यहाँ पर इस इलाके में एक वडेरनी कह लें या एक साईं वाला जो सरकार जो होती है ना, एक पॉश फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली, उन्हें एक लड़की की ज़रूरत थी क्योंकि उनके अब बहू के यहाँ जो है वो खुशखबरी हुई थी, बच्ची की विलादत हुई थी, जिसको संभालने के लिए उन्हें एक मासी समझ लें या एक काम वाली समझ लें, एक हेल्पर समझ लें, उसकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने जब इसके अब्बा से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बेटी है। उन्होंने कहा हम इसको जो है ना कुल 10,000 इसके तनख्वाह देंगे, आप इसको हमारे घर में रख दें। अब ये लड़की जो है ना वो इनके घर में रहने लगी। आप ये समझें कि इसकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर इसको अच्छे कपड़े, अच्छे खाना पीना, ये बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसको घर के सारे काम करना, बच्ची की चीज़ें लेके आना, यानी माँ के जितने काम हो सकता है हेल्पर के तौर पर इसको रखा गया था। और ये इसके साथ बहुत अच्छा सलूक होता था, बहुत अच्छे खाने जो ये खुद खाते थे वही बच्ची को भी दिया जाता था। अच्छे कपड़े, अगर ये लोग कराची जा रहे हैं वहाँ पर इसको साथ लेके जाते थे, उसकी शॉपिंग वगैरह सारा इसको कराया जाता था। तो एक तरह से इसकी किस्मत चमक गई थी। अब ये इनके साथ रहते ही रही। अब आखिरकार ये जो बहू बेटा थे इनको यूके शिफ्ट होना था और उसके लिए इन्होंने इनके फादर से बात की कि हम चाहते हैं कि इस लड़की को हम अपने साथ यूके ले जाएं क्योंकि मैं वहाँ पर अकेली हूँगी, मुझे काम करने लायक मेरी नहीं है। अब इनके अब्बा ने कहा कि भाई हम इसकी शादी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस किसान को, ये जो गरीब किसान था, इसको कुल 70,000 रुपये दिए और कहा कि 70,000 हम आपको दे रहे हैं, इस बच्ची को हम साथ ले जाएंगे, हमें जैसे ही यूके में कोई अच्छा लड़का नज़र आएगा हम इसकी शादी करा देंगे। वो बेचारा अनपढ़ बाप, मेहनत कश, उसने एक साथ जब 70,000 देगा तो उसकी आंखें चमक गई। उसकी यहाँ पहली लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, उसने कहा ये तो अच्छी रकम है और आगे भी ये लोग इसकी तनख्वाह के मत में इसको पैसे देते रहेंगे। तो एक तरह से इन्होंने अपनी बच्ची सेल आउट कर दी और उसके बाद ये फैमिली जो है इसके दस्तावेज़ात वगैरह बनाए गए और उसके बाद इसको लेकर यूके शिफ्ट हो गए। यूके आने के बाद ये जो है वो एक बहुत, मतलब ये बहुत कहती बहुत घुटन में रह गई क्योंकि जिस माहौल की पली बड़ी थी, जिस माहौल की आदी थी, उससे बिल्कुल अलग माहौल यूके का, जहाँ पर एक अपार्टमेंट, जहाँ पर इसको कहीं पर भी सो जाना होता था कि किसी भी जगह पे तुम पड़ जाओ और सो जाओ, माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर, इन दोनों मियाँ बीवी के रहमो करम पर बच्चे को संभालती थी। अब जो था ना, ये जो इनकी साहिब खाना थी ये इस पर हाथ भी उठाती थी, इस पर गुस्सा भी करती थी, इस पर झंझलाती थी भी, इस पे चीखती भी थी क्योंकि अब ये बेबसी के उस आलम में पहुंच गई थी जहां पर इसके पास कोई रास्ता नहीं था और रास्ता नहीं था। तो अब ये एक भेड़ बकरी थी जो कि इनकी मोहताज थी। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, अब ये जवान हो गई थी, अब ये चीज़ों को समझने लगी थी। समझने की हद ये हुई कि जब ये बेगम साहिबा, आप इसको कह लीजिए, ये बाहर होती थी तो ये जो इनके साहब थे ना, ये इसके साथ बदतमीज़ी करते थे, इसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते थे। इस पर हाजरा ने अपनी जो मालकन है बेगम साहिबा, उसको समझाने की, बताने की भी कोशिश की जो कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ये
बेचारी बड़ी फंस गई थी, क्योंकि बेगम साहिबा जब तक घर पर होती थी ये खुश रहती थी, और जब साहब अकेले होते थे तो इसकी खैर नहीं होती थी, और ये अब मुसीबत में फंस गई थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब ये प्रेग्नेंट हो गई और उसके ऊपर एक क़यामत आ गई, और इस बेगम साहिबा ने अपने शौहर का जो चीटिंग का जो गुस्सा है वो भी सारा इस पर निकाला। इसको ले जाके इसका अबॉर्शन वगैरह कराया गया, और उसके बाद इसके साथ जो हुआ ये आप सोच सकते हैं कि इसको इतना ज़दोकोप किया गया, और इसके बाद इसको वापस जो है वो भेज दिया गया पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान वापस अपने माँ बाप के पास आई, तब तक इसके माँ बाप इसके पैसे खा रहे थे, और अब उनके लिए ये बिल्कुल एक बेकार शय थी कि इसका अब हम करें क्या। अब हाजरा किसी काम की नहीं थी, और ये सोचती थी कि अब मेरा बनेगा क्या, मैं अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब बिल्कुल ही वो हाजरा रही नहीं थी। ये बिल्कुल मायूस ज़िंदगी से सपाट, और इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, बहरहाल दीगर टाइम गुजरा, घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारी, ये सारा कुछ होते होते इसको एक रिश्ता मिलता है जो कि एक 65 साला बुढ़ा होता है, जिसके पास ज़मीन जायदाद होती है, उसकी बीवी मर गई होती है, और उसके जवान बच्चे होते हैं, शादीशुदा बहुएँ भी होती हैं, और उनको एक ख़ातून की ज़रूरत होती है। तो फिर इस बच्ची की शादी जो है ना, इस छोटी सी 18-19 साल लड़की की शादी उस बाबे से कर दी जाती है। ये जानवरों की तरह हंकार दी जाती है, जानवरों की तरह उसके पास पहुंच जाती है। वहाँ पर इसके साथ जो होता है वो एक अलग कहानी है कि जुल्म सितम की एक दास्तान, एक ऐसा बुढ़ा शख्स जो बीमार है और जिसके बच्चे हैं जो इससे नफ़रत से पेश आ रहे हैं। इसकी ज़िंदगी एक ऐसी नहज पे पहुँच गई कि अब इसने सोच लिया था कि अब मैं शायद या तो ख़ुदकुशी कर लूँगी, या मेरे पास शायद अब कोई जीने का कोई आसरा ही नहीं रहा। उस नहज पे आने के बाद वो जो साहब थे, वो जो बुजुर्गवार थे, उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर इसको हंकार दिया गया वापस माँ बाप के पास। अब कि इसने फ़ैसला किया कि अब ये माँ बाप के पास नहीं जाएगी, और इसने टिकट कटाया और सीधा कराची आ गई, बस में बैठ के। कराची आने के बाद इसने सारिम बर्नी ट्रस्ट पर रब्ता किया, वहाँ इसने पनाह की सिफारिश की, और उसके बाद वहाँ पर इसको पनाह मिली। वहाँ जाकर इसने जो है अपनी ज़िंदगी संवारने का फ़ैसला किया, अपने आप को संभाला, और वहाँ पर रहने वाली बुजुर्ग ख़वातीन की खिदमत करना, उनके साथ ख्याल करना, उनके साथ रहने लगी। तकरीबन 3 से 4 साल ये रही। 23 साल की उम्र में पहुंची थी बेचारी। फिर उसके बाद इसकी एक जगह पर शादी करवा दी गई, और वो जिन्होंने शादी की वो इसको लेकर जो है वो दोबारा से यूके आ गए, क्योंकि वो एक वर्क वीज़े पर था, एक टैक्सी ड्राइवर था, उसकी जॉब हो गई। वो भी इसी यतीम खाने में पला था, और उसको ये अच्छी लगी थी। इसकी कहानी सारी इसने सुनी थी, उसको इसकी कहानी बहुत दिल को लगी, कुछ अपनी अपनी जैसी लगी, और फिर इसको सहारा दे दिया। और ये इसको लेके वापस ये यूके नहीं जाना चाहती थी, मगर क्योंकि इसके शौहर का काम था, और ये वापस यूके आई, और यूके में आज ये लड़की एक अपना काम चलाती है, अपना इसका एक ओन बिज़नेस है जिसके अंदर ये कपड़े वगैरह रन करती है। इसके जवान बच्चे हैं जो कि यूके के अंदर अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी इसने गुजारी है। अब आप इसके अंदर इसकी बदनसीबी कह लें, इसकी खुशकिस्मती कह लें कि इसकी ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव, जिस वक्त इसकी खुशियों के दिन थे तब ये बहुत मतलब इसकी ज़िंदगी को कुचला गया। आज ये अपने पैरों पर खड़ी है और अपने बच्चों को संभाल ली है, अपनी ज़िंदगी को इसने संवारा, और एक अच्छी लाइफ ये जी रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या हासिल हुआ इसको, ये मैं आपके साथ सवाल छोड़े जा रही हूँ। आप मुझे अपने कीमती आरा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।